अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुक्तावर निसार और आज हम एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द ब्लॉकचेन कि बेसिकली ब्लॉकचेन होता क्या है? आपने वर्ड सुना होगा या इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन इसकी बहुत एक हाइप है। सो आज इसको हम थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ अ ब्लॉकचेन? सो ब्लॉकचेन इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड? इसको हम कह सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की। सेकंड। जी, सो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लॉकचेन है क्या? डिजिटल लेजर भी इसको कहते हैं एंड इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या डिजिटल लेजर। डिजिटल मीन्स के जो कि हमारी डिजिटल वर्ल्ड में हो वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करती हो, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस्ड हो। लेजर क्या होता है? लेजर इज़ एक्चुअली टाइप ऑफ रजिस्टर। इस तरह हमारे पास रजिस्टर होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें हम अपने सारे नोट्स लिखते होते हैं, राइट? सॉरी हाँ, रजिस्टर में। तो लेजर इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ रजिस्टर और रजिस्टर में हम उस रजिस्टर में क्या मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल के लेजर में पेशेंट का रिकॉर्ड होगा कि कितने पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनको क्या डिज़ीज़ थी, उनकी क्या सर्विसेज़ हुई एक्स वाई ज़ेड। और यूनिवर्सिटी के, स्कूल्स के, कॉलेजेस के लेजर में क्या होता है, स्टूडेंट का नेम होगा, उसका सीरियल नंबर होगा, कौन से नंबर पर वो स्टूडेंट है, नेम होगा, उसका सरनेम होगा फॉर एग्ज़ाम्पल और रोल नंबर होगा उसका, उसकी बैच होगी कि वो कौन से ईयर में उसकी एडमिशन है, उसका डिपार्टमेंट होगा, राइट? और उसकी मार्क्स ईटीसी ये सारी चीज़ें लेजर में होती हैं। तो अब लेजर मीन्स टू मेंटेन द रिकॉर्ड, टू मेंटेन रिकॉर्ड, राइट? सो लेजर इज़ टू मेंटेन द रिकॉर्ड तो ब्लॉकचेन क्या है? डिजिटल लेजर। अब ऑब्वियसली ये लेजर क्या था हमारे पास फिज़िकल था। अब ब्लॉकचेन जो है वो फिज़िकल कुछ नहीं है। मतलब कि रियल वर्ल्ड में उसकी कोई एक्जिस्टेंस नहीं है। वो कहाँ पर एक्जिस्ट है? हमारी कंप्यूटर डिवाइसेज़ में विदिन द इंटरनेट, ठीक है? तो ब्लॉकचेन इज़ द डिजिटल लेजर इसको हम डिजिटल लेजर कहते हैं और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड भी कह सकते हैं। हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड? लेट्स डिस्कस। ओके। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, तक़सीम करना, ठीक है? डिवाइड करना, हर सबको वो चीज़ प्रोवाइड करना। एनीथिंग एल्स डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कि कोई भी चीज़ हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर देती है सीआर को कि ये नोट्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो उससे क्या होता है कि अ, सीआर अपने सारे क्लासमेट्स को नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ब्लॉकचेन में डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्लॉकचेन क्या है? डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करता है, राइट? डिजिटल लेजर है तो ये डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करता है, एनीथिंग एल्स कोई भी रिकॉर्ड हो, ठीक है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है? ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मतलब कि अब हॉस्पिटल के लेजर का जो रिकॉर्ड है वो उस एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगा या अथॉरिटी के पास होगा।
ठीक है? किसी और के पास नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट्स या उनके अटेंडेंट्स, राइट? उनके पास होगा सिर्फ़ अपना रिकॉर्ड होगा, पूरे हॉस्पिटल के पेशेंट्स का रिकॉर्ड नहीं होगा। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड होता है। एडमिशन ब्लॉक रखती है अपने पास, स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को, उनके गार्डियंस को प्रोवाइड नहीं करती, राइट? तो इसी तरह से लेकिन ब्लॉकचेन क्या कर रहा है? ब्लॉकचेन में जो भी रिकॉर्ड आ रहा है, वो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने मेंबर्स को, ठीक है? मतलब कि जो भी ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है और उसमें जो भी डेटा आया, जो भी लेजर में ब्लॉकचेन के लेजर में रिकॉर्ड मेंटेन हुआ, वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने मेंबर्स को। मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, ठीक है? इसके अलावा ब्लॉकचेन को हम नेटवर्क भी कह सकते हैं। Blockchain is basically a network. How network? Because network क्या होता है? Network is the uh, set of one or two nodes which connect with each other to communicate with each other. ठीक है? A group of one or two nodes. ठीक है? Network क्या होता है? Group of one or more. Sorry, one तो नहीं होगा, two or more nodes. ठीक है? मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जब जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जब वो आपस में ग्रुप हो जाते हैं तो वो एक नेटवर्क फ़ॉर्म करते हैं, लाइक दिस। ये 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर्स हैं। ये आपस में कनेक्ट हो गए, इन्होंने एक नेटवर्क फ़ॉर्म कर दिया, मतलब इनकी ये एक कम्युनिटी बन गई, राइट? तो नेटवर्क किस लिए हम बनाते हैं? नेटवर्क हम बनाते हैं। यस, हम नेटवर्क बनाते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर टू शेयर द इन्फॉर्मेशन, ठीक है? जब तक हम किसी और से कनेक्ट नहीं होंगे तो हम अपने ओपिनियंस, थॉट्स या इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, राइट? नेटवर्क्स के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाईवे नेटवर्क, आपने देखा होगा कि किस तरह से हाईवेज़ आपस में कनेक्टेड है कि कौन-सा रूट किस तरफ जा रहा है, किस सिटी की तरफ निकल रहा है, कौन-सा हाईवे कहाँ पर एंड होगा, कौन-सा हाईवे स्टार्ट होगा वहाँ से। तो हाईवे का भी एक नेटवर्क है, मतलब कि जब मल्टीपल हाईवेज़ आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो एक नेटवर्क है। ट्रेन का भी एक नेटवर्क है, ठीक है? ट्रेन स्टेशंस जो हैं और समथिंग लाइक दिस उनका भी एक नेटवर्क है, राइट? एयर एयरप्लेन्स का भी एक नेटवर्क है। उनकी फ्लाइट्स होती हैं, जहाँ भी फ्लाइट जा रही होती है तो वो वहाँ के उनके क्या कहते हैं एयरपोर्ट उनके एयरपोर्ट से वो कम्युनिकेट करते हैं कि यस दिस फ्लाइट इज़ गोइंग टू लैंड ओवर देयर, ओके? सो एयरप्लेन्स के भी नेटवर्क होते हैं। अब एयरप्लेन्स का स्टेशंस वाल इस रे रेलवे स्टेशन वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो कम्युनिकेट सिर्फ़ करें किससे करेंगे? सिर्फ़ अपने एरोप्लेन से, पूरी दुनिया के जो भी एयरपोर्ट्स हैं, उनकी फ्लाइट्स हैं, उनके एरोप्लेन्स हैं, उनके पायलट्स हैं, वो उनसे कम्युनिकेट करेंगे। ट्रेन स्टेशंस का उनसे कोई नहीं लेना-देना। ट्रेन स्टेशंस क्या करेंगे? आपस में उनका एक नेटवर्क है, वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे कि कौन-से स्टेशन पर कौन-सी ट्रेन आनी है, किस टाइम पर आनी है, क्या उनका शेड्यूल है, समथिंग लाइक। तो हमारे रियल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। टेररिस्ट का नेटवर्क होता है, राइट? स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक हो लेकिन इट्स ओके। सो टेररिस्ट का नेटवर्क होता है हमारे पास। हमारे पास स्टूडेंट्स का नेटवर्क है, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, टीचर्स का नेटवर्क है, स्टाफ जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, उनका अलग से नेटवर्क है। तो यू कैन सी कि जस्ट यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में हमारे पास कितने नेटवर्क्स बन गए। गार्ड्स का अलग नेटवर्क है, गार्ड्स का हमारे टीचर्स से कोई लेना-देना नहीं है, उनका कोई कंसर्न नहीं है कौन-सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है या किस तरह पढ़ा रहा है, राइट? गार्ड्स का काम क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना अपने प्रीमिसेस में। तो गार्ड्स का अपना नेटवर्क है, वो एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं कि तुम कौन-सी पोस्ट पर अवेलेबल हो, तुम किस तरह से चेकिंग कर रहे हो, कौन-सी गाड़ी आई, कौन से गेस्ट आए, कौन से इस तरह से समथिंग लाइक दिस। तो नेटवर्क हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद अब कंप्यूटर की बात करते हैं।
अब कंप्यूटर नेटवर्क्स भी हैं हमारे पास मोबाइल नेटवर्क भी हैं, सम लाइक यूफ़ोन, जेज़, मोबलिंक, टेलीनॉर। अब ये इतने सारे नेटवर्क्स क्यों आए? यूफ़ोन का काम भी कम्युनिकेट करना है, तो फिर जेज़ क्यों आया? फिर टेलीनॉर क्यों आया? आई एम पाकिस्तान बेस्ड, सो हम जो चीज़ें पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्यों आई बेसिकली? नेट यूफ़ोन से भी हम एक-दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं और कॉल्स कर सकते हैं, जेज़ से भी कर सकते हैं, टेलीनॉर से भी कर सकते हैं, लेकिन दीज़ आर द डिफरेंट नेटवर्क्स। ये डिफरेंट है, कैसे हैं? यूफ़ोन वाला नेटवर्क अगर किसी और के पास यूफ़ोन नेटवर्क होगा तो उनकी चार्ज होंगी, कॉस्ट कम लगेगी और कन्वीनिएंट होगा, उनके पास अनलिमिटेड मिनट्स होते हैं। अगर ये आउट ऑफ नेटवर्क इस नेटवर्क से बात करना चाह रहा है तो कॉस्ट लगेगी, राइट? अच्छा हमने बात करी थी कि डिफरेंट नेटवर्क्स क्यों होते हैं? क्योंकि हर किसी की देखिए एक चीज़ होती है जब इन्वेंशन इज़ द मदर ऑफ नीड, ठीक है? इस तरह से कुछ कहा जाता है नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन सॉरी। मतलब कि जब तक हमें ज़रूरत पड़ती है तभी न्यू चीज़ इन्वेंट होती है, राइट? तो फॉर एग्ज़ाम्पल यूफ़ोन हमारे पास नेटवर्क था, बहुत अच्छा नेटवर्क है, लेकिन क्या हो रहा है समथिंग कि चार्जेज़ इसके ज़्यादा हैं या इसमें जो डेटा है वो लिमिटेड है, तो फिर जैज़ आ गया, इसने कहा कि मैं ज़्यादा डेटा दूँगा, मैं ज़्यादा क कम कॉस्ट में दूँगा, तो फिर हमारे पास ये है। इसी तरह से टेलीनॉर है, इसकी कोई अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी, राइट? जब एक चीज़ में कोई गैप होता है तभी दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस होती है उसको बेटर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। हम ऐप्स यूज़ करते हैं डिफरेंट, तो उसमें क्या होता है डिफरेंट ऐप्स यूज़ करते हैं तो उसके वर्ज़न्स आते हैं। तो आप देखिए कि जब शुरू-शुरू में 2010-12 में फ़ेसबुक यूज़ करते थे, उसका यूज़र इंटरफ़ेस कैसा था और अभी उसका इंटरफ़ेस कैसा है, क्यों? क्योंकि जब-जब उनको कमी महसूस हुई, जब-जब उनको कोई न्यू चीज़ की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने उसको अपडेट किया करते गए, वर्ज़न्स आते गए और चीज़ें इम्प्रूव होती गईं, राइट? तो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं मतलब कि जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो और कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द डिफरेंट नेटवर्क्स, लोकल नेटवर्क्स, तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। सो देयर आर लॉट ऑफ नेटवर्क्स हमारे रियल वर्ल्ड में बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। हम अभी अपने डिजिटल नेटवर्क की बात करते हैं, राइट? सो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं हमारे पास। अब ब्लॉकचेन भी एक नेटवर्क है। उसमें ठीक है, ब्लॉकचेन भी एक नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब कि उसमें मल्टीपल मेंबर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है? अब जो भी डेटा आया फॉर एग्ज़ाम्पल ए ब्लॉकचेन में, तो यहाँ पर वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके पास भी ए आ गया, इसके पास भी ए आ गया, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है? तो मतलब कि ब्लॉकचेन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिजिटल है ऑब्वियसली क्योंकि वो यूज़ कर रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहा है। ओके, रियल वर्ल्ड में उसकी कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। इसके अलावा ब्लॉकचेन को शेयर्ड यू कैन सी के डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड एंड सिक्योर्ड डेटाबेस, राइट? शेयर्ड डेटाबेस भी कहा जाता है। शेयर्ड मतलब कि ऑब्वियसली जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब में तो शेयर हो रहा है, एक ही चीज़ है, एक ही बात है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड कहें या शेयर्ड कहें। डेटाबेस मतलब कि ऑब्वियसली इट इज़ अ डिजिटल लेजर और लेजर का काम क्या होता है? डेटा मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, डेटा स्टोर करना। तो डेटाबेस भी डेटा स्टोर कर रहा होता है, राइट? तो इसको हम डेटाबेस भी कह सकते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या है? नेटवर्क भी है, डेटाबेस भी है, ठीक है? अब नेटवर्क में क्या होता है हम चीज़ें एक-दूसरे से शेयर कर सकते हैं। डेटाबेस में रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? और ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी है मतलब कि जो भी रिकॉर्ड हम डेटाबेस में कर रहे हैं, वो सब में शेयर भी हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन कितनी यूनिक बन गई क्योंकि ये मल्टीपल चीज़ों को अपने अंदर इंटीग्रेट कर रहा है। इसकी एक सबसे बड़ी ख़ासियत ये भी है ब्लॉकचेन इज़ द रेवोल्यूशन। ब्लॉकचेन का जब कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज़ के कॉन्सेप्ट आए, हमारे पास
डिजिटल एसेट्स का कॉन्सेप्ट आया, मेटावर्स आ गया, एनएफटीज आ गए और डीएप्स आ गए, तो ये सारी चीजें आई कहाँ से? ब्लॉकचेन से, राइट? तो ब्लॉकचेन है क्या? ये मल्टीपल चीजों को अपने अंदर उसने इंटीग्रेट करके एक न्यू चीज हमें दे दी। इट इज द रेवोल्यूशन, ये बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसको हल्के में ना लें। उसकी एक और जो है खासियत वो है, वो ये है डिसेंट्रलाइज्ड। ये चीज हमने नेटवर्क डिस्कस कर लिया, डेटाबेस डिस्कस कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कस कर लिया, राइट? इसको शेयर्ड भी कह सकते हैं। अब ये कह रहा है कि डिसेंट्रलाइज, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज? ओके, डिसेंट्र एक तो होता है सेंटर, ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं। सेंटर मीन्स किसी भी चीज का सेंटर पॉइंट, राइट? इसको सेंटर कहते हैं। सेंट्रल, ऑब्वियसली जो सेंटर में हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सेंट्रल मीन्स जो अथॉरिटी हो, मेन, जो ऑनर हो, जो मालिक हो, ठीक है। जैसे पुराने दौर में हमारे पास बादशाह होते थे, वो क्या होते थे? सेंट्रल अथॉरिटी होते थे, मतलब कि मेन मालिक, पूरी कौम का एक मालिक, ठीक है। तो बादशाह जो भी डिसीजन लेता था सबको मानने पड़ते थे, कोई उस पर आर्ग्यू नहीं कर सकता, कोई उस पर जो है डिसएग्री नहीं कर सकता, राइट? इसी तरह बिजनेस ओनर से हमारे पास जो भी कहेगा वो मालिक करेगा, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी। ब्लॉकचेन कह रहा है कि भाई नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, प्लीज इग्नोर कीजिएगा। डी मीन्स के अपोजिट, राइट? सेंट्रलाइज मीन्स के जो मेन अथॉरिटी। अब ये कह रहा है कि डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज में क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मेन सेंट्रल अथॉरिटी है, यहाँ पर हमारे मेंबर्स कनेक्टेड हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल किसी एट सम पॉइंट अगर ये पॉइंट ऑफ फेल्योर आ जाता है तो ये आपस में, अब ये जो आपस में कनेक्टेड थे, ये किससे कनेक्टेड है? सेंट्रल पॉइंट मैसेज भेज रहा है ए, तो वो इसको आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको भी ए मैसेज आ रहा है, राइट? तो अगर इसको, इस नोड को 1 को 2 से कनेक्ट कम्युनिकेट करना है तो पहले वो मैसेज सेंट्रल पॉइंट को भेजेगा, फिर सेंट्रल पॉइंट इसको भेजेगा, राइट? तो इस तरह से काम होता था। लेकिन अगर सेंट्रल पॉइंट फेल हो गया तो 1 और 2 तो आपस में कनेक्ट ही नहीं हो पाएँगे और ये बाकी के मेंबर्स भी आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएँगे, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि वो अपना मैसेज किसे भेजते थे? इस सेंट्रल पॉइंट को भेजते थे, ठीक है? और ये सेंट्रल पॉइंट ही हमारा फेल हो गया, तो ये सारे मेंबर्स कितने भी, यहाँ में मैं 3-4 मेंबर्स की बात कर रही हूँ, लेकिन रियल वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ नोड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ मेंबर्स, तो ये सब बेकार बन गए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा अ, हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, राइट? ये हमारा वीसी, ये हमारे रजिस्ट्रार, डायरेक्टर्स, डीन्स और जो लोअर स्टाफ है, ठीक है? अब वीसी चला गया, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी किसी ट्रिप पर, फॉरेन ट्रिप पर अपने इलाज के सिलसिले में या किसी इमरजेंसी में, राइट? 2-3 दिन के लिए ही इज़ नॉट अवेलेबल। अब ऑब्वियसली जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर साइन कौन करता है? वीसी करता है। उसके बाद ही बाकी काम होते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्टिंग करनी है, किसी को ट्रांसफर करना है, किसी की किसी लेटर पर वीसी की परमिशन चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, इस समथिंग लाइक दिस, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं। अब वीसी तो मौजूद है ही नहीं, तो इन सब के काम जो हैं वो हो गए ठप, ठीक है? अब ये दीज़ बिकेम यूज़लेस। अब ये वेट करेंगे कि जब तक हमारे वीसी साहब आएँ, हमारे लेटर्स पर साइन करें, और जब वो नहीं आएँगे तो यहाँ पर मल्टीपल लेटर्स हमारे पास पेंडिंग में आ जाएँगे, ठीक है? फिर ये वेट करेंगे कि जब तक वो हमारे लेटर्स साइन हों, फिर हम कोई काम आगे कर सकें। तो इससे क्या हुआ कि काम डिले हो गया, यूनिवर्सिटी हमारी जो है बहुत पीछे हो गई। लेकिन डिसेंट्रलाइज़ में बात आ रही है के अपोज़िट, सेंट्रल पार्ट के अपोज़िट। मतलब कि 4 नोड्स हैं और ये एक-दूसरे से कनेक्टेड है। ये 1, 2,
3, 4। 3 1 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है। 1 2 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है। समथिंग लाइक दिस के ये एक हमारे पास मैश टोपोलॉजी बनाता है। अगर आपने नेटवर्किंग की कुछ पढ़ी हो तो, ठीक है? मैश टोपोलॉजी। मैश मीन्स कि सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड है। दिस इज़ द कांसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब इसमें कोई मेन पार्ट है ही नहीं। सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन दिस यूनिवर्सिटी यहाँ पर वीसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सारे एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यहाँ सबके काम चल रहे हैं, राइट? तो क्या हुआ? ब्लॉकचेन ने इंट्रोड्यूस करवाया डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट, जहाँ पर सारे मेंबर्स एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और दे आर इक्वल। सेंट्रल में क्या अथॉरिटी, ओनर, राइट? जो फैसला वो करें। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में क्या है? सारे मेंबर्स इक्वल हैं, इक्वल मेंबर्स, ठीक है? डिसेंट्रलाइज्ड की बात करें तो इक्वल मेंबर्स। सो अब आप देखेंगे ब्लॉक में हमारे पास कितनी सारी अब इक्वल मेंबर्स हैं, जो भी डेटा ट्रांसफर होगा सबके पास होगा, ठीक है? सारे एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो ब्लॉकचेन हो गया हमारे पास नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड शेयर्ड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड। So these are the things. It is next generation internet and tool for decentralized world। ये हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि सब ये सबसे बड़ा टूल क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड मतलब जब यहाँ पर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, वहाँ पर सारे मेंबर्स इक्वल हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नेक्स्ट जनरेशन इसको लेवल कहा जाता है कि मतलब ये पूरी नेक्स्ट जनरेशन टूल है। मीन्स कि ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। यू कैन सी कि ये एक नेटवर्क भी है, डेटाबेस भी है, डिजिटल लेजर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसेंट्रलाइज्ड है और इससे क्या होगा ट्रस्ट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय प्रोटोकॉल, ठीक है? ट्रस्ट भी मेंटेन हो रहा है ऑब्वियसली। जब सारे नेटवर्क्स आपस में नोड्स कनेक्टेड हैं और बराबर हैं, दे आर इक्वल तो ऑब्वियसली उनके उनके बीच में ट्रस्ट मेंटेन हो रहा है। इट इज़ इम्यूटेबल एंड नॉन स्टेबल ट्रांज़ैक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांज़ैक्शन क्या है? उसके बाद हम देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को। So transaction is basically process of transfer, process of ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ट्रांज़ैक्शन क्या है? ट्रांसफर करने के प्रोसेस को ट्रांज़ैक्शन कहते हैं, राइट? तो अब ट्रांसफर क्या होगा ब्लॉकचेन में? ब्लॉकचेन में ट्रांसफर हो रहा है मतलब कि कोई डेटा शेयर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ऑब्वियसली इट इज़ अ नेटवर्क, ठीक है? तो यहाँ पर कोई चीज़ एक दूसरे के पास आएगी, राइट? तो क्या-क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? यहाँ पर हमारे ज़हन में ट्रांज़ैक्शन को लेकर ये चीज़ आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या वहाँ से निकलवा रहे हैं या भेज रहे हैं, तो वो हम उसे कहते हैं ट्रांज़ैक्शन। हमारे सेंस में ये होता है कि ये ट्रांज़ैक्शन है, ठीक है? पर ट्रांज़ैक्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र क्या हो सकता है? एनीथिंग, डेटा, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो अ, डिजिटल मनी, ठीक है? जैसे हमारे बैंक अकाउंट्स में हम होते हैं, डिजिटल मनी होता है और डिजिटल एसेट्स होते हैं। तो हम एनीथिंग वी कैन ट्रांसफर, ठीक है? तो ब्लॉकचेन में जस्ट पैसों की बात आपने सुना होगा कि पैसे ट्रांसफर होते हैं। यस, एग्ज़ैक्टली पैसे ट्रांसफर होते हैं, लेकिन सिर्फ़ पैसे ट्रांसफर नहीं होते। ब्लॉकचेन में हर किस्म का डेटा ट्रांसफर हो सकता है। डेटा हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियोज़ हों, पैसे हों, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रांसफर हो सकती हैं और जब वो यहाँ पर एक-दूसरे के पास ट्रांसफर होंगी, वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएँगी एक डिजिटल लेजर में और वो लेजर में फॉर एग्ज़ाम्पल वो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। समझ में आई बात? आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो भी ट्रांज़ैक्शन होती है ब्लॉकचेन के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर जो भी ट्रांज़ैक्शन होगी,
उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा हमारे लेजर में, डिजिटल लेजर में और ये लेजर सबको प्रोवाइड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो है ट्रस्ट है वो मेंटेन। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हो गई कि हम अपना कोई पर्सनल डेटा ट्रांसफ़र करना चाहें और वो भी सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या सबके पास वो डेटा आ जाएगा तो हमारे डेटा के साथ कोई चेंजेज़ कर सकता है, कोई मॉडिफ़िकेशन कर सकता है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इट इज़ इम्यूटेबल एंड नॉन स्टॉपेबल। नॉन स्टॉपेबल मतलब कि ब्लॉकचेन में अ, रियल वर्ल्ड की बात करें कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ नोड्स हैं, ठीक है? तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप जस्ट इतनी ट्रांज़ैक्शंस करें, उसके बाद ब्लॉकचेन थक गया, अब रेस्ट करेगा, आप दूसरे दिन आइएगा, नो। अनस्टॉपेबल मतलब कि इसमें कोई लिमिट नहीं है ट्रांज़ैक्शन की, एनी नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन कैन बी डन इन दिस नेटवर्क, ठीक है? तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वास्ट नेटवर्क है, ठीक है? इम्यूटेबल की बात करें, व्हाट इज़ इम्यूटेबल? Immutable means non-changeable. इसको modifiable, ठीक है? चेंज नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते, ठीक है? डिलीट नहीं कर सकते। कोई भी डेटा आ रहा है, जब एक दफ़ा ब्लॉकचेन में वो स्टोर हो गया, तो वो परमानेंट हो गया, राइट? इट विल बिकम परमानेंट। वो उसे और अब जैसे कि कोई भी ट्रांज़ैक्शन है, उसको सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है? अब सबके पास वो डेटा आ गई। लेकिन उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता, मॉडिफ़ाई नहीं कर सकता, इनफैक्ट डिलीट भी नहीं कर सकता। उनको जस्ट रीड ओनली की परमिशन है। आपने रैम-रोम सुनी होगी रीड ओनली मेमोरी, तो ये भी एक रीड ओनली की परमिशन होती है कि जो भी ट्रांज़ैक्शन हो रही है, वो जस्ट उसको रीड कर सकते हैं, उस पे राइट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है? बिकॉज़ इट इज़ डिसेंट्रलाइज़्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी डेटा आएगा वो सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन इम्यूटेबल है। डेटा इसमें जो भी रिकॉर्ड है वो इम्यूटेबल है, एक दफ़ा आ गया सो आ गया, उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है? इसकी डिटेल्स में हम आगे चलकर करेंगे तो इट इज़ डिसेंट्रलाइज़्ड एवरीथिंग एंड ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मीन्स कि साफ और शफ़ाफ। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, हम वोट्स की बात करते हैं। इलेक्शंस होती हैं हमारे पास तो हम मोस्टली क्या होता है इन पाकिस्तान स्पेशली मैनुअल स्टैम्प्स पर हर कोई अपना स्टैम्प लगाता है मैनुअली अपना वोट कास्ट करता है ठीक है एक पेज होता है हमारे पास राइट उसमें डिफरेंट हमारे पास पार्टीज के लोगोस होते हैं हमारे पास लोग आते हैं अपने फिंगरप्रिंट से अपना वोट कास्ट करते हैं और जाकर उसमें स्टैम्प लगा देंगे दिस इज माय वोट राइट अब इसमें क्या होता है कि थोड़ी-सी चीटिंग भी हो जाती है, थोड़ी-सी अल्टरेशन भी हो जाती है कि मल्टीपल उससे मैनुअल में उसमें चीटिंग हो जाती है, ठीक है? कि उस अपनी मर्ज़ी से भी लगा देते हैं जो अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है? तो क्या होता है अनफ़ेयर होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। ट्रांसपेरेंस मतलब कि साफ-शफ़ाफ, ठीक है? इसका मतलब ये होता है। ग्लास ट्रांसपेरेंट है मीन्स कि उसके आर-पार हमें क्लियर नज़र आता है। तो ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? वोट कास्ट हो गए एक दफ़ा तो वो क्या हो गए परमानेंट हो गए। अब उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, उसे कोई डिलीट नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने पीटीआई को 4 वोट्स दिए, किसी ने पीपी को 5 दिए, किसी ने समथिंग जीटीए पार्टी है उसको 2 दिए। तो इस तरह से अम, आई एम जस्ट गिविंग द एग्ज़ाम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू पॉलिटिकल साइड। सो I don't know who is which party. It is just a generalized example. अब क्या हुआ ये रिकॉर्ड हो गया परमानेंट ठीक है ये परमानेंट रिकॉर्ड हो गया कि भाई पीटीआई के 5 वोट्स हैं तो ऑब्वियसली पीपीआई ओ सॉरी पीपीपी जो है इज विनर तो इससे क्या होगी फेयरनेस हो गया अब यहाँ पर सुनने में ये आएगा कि पीटीआई ने ज्यादा वोट लिए थे ठीक है लेकिन स्टिल कोई कुछ चीजें हुई दिस इज द अनदर एस्पेक्ट और ये बहुत ही डिटेल्ड है तो मकसद क्या था कि अगर हम ब्लॉकचेन
इम्प्लीमेंट करते ब्रॉडकास्टिंग में, ठीक है? तो उससे क्या होता, जो भी वोट होता वो परमानेंट स्टोर हो जाता और ऑब्वियसली रिकॉर्ड हमारे सामने होता, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सारे मेंबर्स, सारे पूरी अवाम को पता चल जाता कि किसने कौन-सा वोट किया, ठीक है? पूरी अवाम को पता चल जाता है कि पीपी के कितने वोट्स हैं, पीटीआई के कितने वोट्स हैं, जीटीए के कितने वोट्स हैं, तो वो खुद से भी कैलकुलेट कर सकते थे कि ऑब्वियसली हायर इसके पास है तो इट इज़ द विनर। तो ब्लॉकचेन में क्या है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है। जस्ट वोट की नहीं, हम बहुत सी एप्लीकेशंस इसमें में ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हैं। हम डिफरेंट एप्लीकेशंस देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत वीडियो हमारी लंबी हो गई है। आई होप कि आपको ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा, ब्लॉक और चेन, ये पिक्चर बनी हुई है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ब्लॉक और चेन, अब यहाँ पर जो हमें ज़ंजीरें दिखाई जा रही हैं, ठीक है? चेन मीन्स कि ज़ंजीर। ये ज़ंजीर तो रियल वर्ल्ड में है। डिजिटल वर्ल्ड में ज़ंजीर तो होती नहीं है, तो इसको ज़ंजीर क्यों दिखाई गई है, ठीक है? ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डेटा हमारे पास होता है ब्लॉकचेन में, वो ब्लॉक की सूरत में और ये आपस में एक-दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि ये ब्लॉक कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, ये मैं नेक्स्ट में डिस्कस करूँगी। तो ये आपस में कनेक्टेड है, उनके पास एक लिंक बन जाती है, तो इसको हमने चेन का नाम दे दिया। बेसिकली रियल में इसमें ज़ंजीरें होती नहीं है, बिकॉज़ कंप्यूटर में अंदर ज़ंजीरें कहाँ से आएँगी ऑब्वियसली। लेकिन हमने इसको जब लिंक किया है तो इसको एक चेन बना दी है, एक चेन बन रही है। तो इस वज़ह से इसको कहते हैं कि चेन, ब्लॉक चेन, ब्लॉक चेन, ठीक है? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको ब्लॉकचेन क्यों कहा जाता है। इसको ये इट इज़ जो भी रिकॉर्ड मेंटेन होता है हमारे पास, यहाँ पे इस तरह से मेंटेन होता था, रोज़ एंड कॉलम्स में, यहाँ पर ब्लॉक्स में मेंटेन होता है। बहुत यूनिक इसकी स्टोरेज है। यहाँ पर ब्लॉक्स में मेंटेन होता है, ठीक है? सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, ओके? अल्लाह हाफ़िज़।